हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हो? आशा करता हूँ कि बढ़िया होंगे। आज हम एक और महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में बात करेंगे। वो है भारत की संसद। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बात कहना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखें ताकि आपकी संसद जैसे लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से संबंधित सारी कंफ्यूजन दूर हो जाए। मैं बिल्कुल आसान सी भाषा में आपको बताऊंगा और आपको जिंदगी भर याद रहेगा। चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो हम आज की वीडियो में जो है लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जो भारत की संसद का निर्माण करते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम संसद के बारे में याद करेंगे। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 79 के द्वारा संसद का गठन किया गया है। 79 के द्वारा संसद का गठन किया गया है। तो संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति इन तीनों से मिलकर के जो है संसद का निर्माण होता है। कहने का मतलब है कि ये तीनों मिलकर के जो है एक जो है संसद बनाते हैं। संसद भारत का जो है सर्वोच्च विधायी निकाय भी, संसद को आप दूसरी भाषा में बोल सकते हैं भी, सर्वोच्च भारत विधायी निकाय क्या है? संसद। और विधायी जो निकाय है क्या होता है? विधायी निकाय है कि जो कानून बनाने का कार्य करते हैं उसको हम जो है विधायी निकाय कहते हैं। नेक्स्ट है संसद के दो सदन। संसद के दो सदन है लोकसभा और राज्यसभा। संसद के कितने सदन है? दो सदन है, लोकसभा और राज्यसभा। सबसे पहले हम लोकसभा के बारे में बात करते हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन किया गया है। लोकसभा संसद का निम्न और लोकप्रिय सदन है। लोकसभा जो है संसद का निम्न और लोकप्रिय सदन है और जिसकी सदस्य संख्या जो है 552 होती है। 552 कैसे होती है? जो राज्य के क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र से जो है 530 सदस्य चुन के आते हैं। केंद्र शासित प्रदेश का प्रतिनिधित्व करने वाले 20 होंगे और एंग्लो इंडियन के 2 सदस्य होंगे जो भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। अब है एंग्लो इंडियन। एंग्लो इंडियन 366 होगा। तो एंग्लो इंडियन अनुच्छेद 366 में जो है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 366 भाग 2 में ये साफ कहा गया है कि एंग्लो इंडियन उस व्यक्ति को माना जाएगा जो भारत में रहता है लेकिन जिसके पिता या कोई भी पूर्वज जो है यूरोपीय देश से संबंध रखता हो। क्या बोला इंडियन 366(2) में साफ साफ कहा गया कि भी एंग्लो इंडियन उस व्यक्ति को माना जाएगा जो भारत में रहता है लेकिन जिसके पिता या कोई पूर्वज यूरोपीय देश से संबंध रखते हो। तो इससे जो है दो जो है सदस्य लोकसभा में जाते हैं। तो नेक्स्ट है एक बात याद रखना कि जो राष्ट्रीय संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2001 है वो कहता है कि लोकसभा और विधानसभाओं की सीटों की संख्या में 2026 तक जो है कोई भी बदलाव नहीं होगा। पूछ सकते हैं क्वेश्चन भी, लोकसभा और राज्य विधानसभा की सीटों की संख्या में 2026 तक कोई बदलाव नहीं हो। किस जो है संविधान संशोधन द्वारा बोला गया? तो ये बात कही गई है इसमें। तो नेक्स्ट है निर्वाचकों की योग्यता। निर्वाचक कौन होता है? जो लोकसभा के सदस्य है उनको जो है वोट देने का अधिकार किसको? ये निर्वाचक होता है। भाई वोट कौन सा आदमी दे सकता है? सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए, उसकी आयु जो है 18 वर्ष होनी चाहिए और जो पागल या दिवालिया नहीं हो और जिन्हें जो है संसद के कानूनों द्वारा किसी अपराध, भ्रष्टाचार या गैर कानूनी व्यवहार के कारण मतदान से वंचित नहीं कर दिया गया हो, ये व्यक्ति जो है वोट नहीं दे सकते हैं। इसको आप निर्वाचक नहीं मानेंगे। दूसरा है लोकसभा के सदस्यों की योग्यता और कार्यकाल। भी लोकसभा के लिए कौन इलेक्शन लड़ सकता है? ये जो है इसके लिए योग्यता क्या है? सबसे पहले वही है कि भारत का नागरिक होना चाहिए और इसकी आयु जो है, व्यक्ति की आयु जो इलेक्शन लड़ना चाहता है लोकसभा के लिए तो उसकी आयु जो है चुनाव लड़ना चाहता है 25 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब 25 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। और भारत सरकार या यानी किसी राज्य सरकार के अंतर्गत वो कोई भी जो है लाभ का पद धारण ना किया गया हो। लाभ का भाई यानी कि नौकरी में नहीं लगा हुआ हो, वह किसी न्यायालय द्वारा दिवालिया या न ठहराया गया हो तथा पागा न हो, वह संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून द्वारा अयोग्य न ठहराया गया हो और संसद के कानून द्वारा निर्धारित अन्य जो योग्यताएं होती है वो उनको पूरी करता हो। कोई भी सदस्य संसद की सदस्य से वंचित किया जा सकता है, संसद का सदस्य नहीं हो सकता वो व्यक्ति। क्या? अगर वो जो है बिना बताए 60 डेज यानी कि जो है 60 दिन तक जो सदन में नहीं जाता है या अनुपस्थित रहता है बिना बताए, या जो वो पार्टी के निर्देशन के विरुद्ध वोट देता है, या जो वोट देने नहीं जाता है, या वह स्वेच्छा से उस दल की सदस्यता
त्याग देता है, जिसके टिकट से वह सदन का सदस्य निर्वाचित हुआ है। ये यानी कि जो है जब चुन के जाता है, ये तब की बात है। अब है नेक्स्ट, अब है अगला इसका कार्यकाल। जो लोकसभा के सदस्य है, जो लोकसभा है, उनका जो है कार्यकाल जो है 5 वर्ष होता है। लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। किंतु जो है प्रधानमंत्री के परामर्श के आधार पर राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व कभी भी भंग किया जा सकता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। और आपातकाल की घोषणा लागू होने पर जो है, अगर कहीं आपातकाल की घोषणा लागू हो जाए तो संसद विधि द्वारा लोकसभा के कार्यकाल में वृद्धि कर सकती है, जो एक बार में 1 वर्ष से अधिक नहीं होगी। अब है अगला, लोकसभा के पदाधिकारी, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव कैसे होता है? जो लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, लोकसभा स्वयं ही अपने सदस्यों में से एक को अध्यक्ष और एक को उपाध्यक्ष का निर्वाचित करेगी। इसका कार्यकाल लोकसभा के कार्यकाल तक समय से पूर्व भंग न होने की स्थिति में भी 5 वर्ष होता है, परंतु इस अवधि के अंदर जो है अध्यक्ष या उपाध्यक्ष स्वेच्छा से अपने पदों से जो है त्याग पत्र भी दे सकते हैं। अगर भाई नहीं रहना है तो वो दे सकते त्याग पत्र, और उन्हें उनके पद से लोकसभा द्वारा 2/3 बहुमत से जो है पारित प्रस्ताव के द्वारा भी हटाया जा सकता है। तो नेक्स्ट है राज्यसभा। अब आ गया हमारा राज्यसभा। तो राज्यसभा का वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 80 में कहा गया है, 80 में किया गया है। तो जो ये राज्यसभा है, ये जो है सदन का जो है उच्च सदन है। सदन का जो है ये उच्च सदन है। संसद का, सदन का नहीं, संसद का ये जो है उच्च सदन है। और जो है इसका वर्णन कहाँ किया गया है? 80 में, अनुच्छेद 80 में। तो राज्यसभा के अधिकतम सदस्य संख्या होती है 250। और जो है इनका चुनाव, जो ये 250 सदस्य है, इनका चुनाव कैसे हुई? कम ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 250। तो 250 में से जो 238 सदस्य होते हैं, कितने? 238। 238 सदस्य जो है, ये जो है राज्य और क्षेत्रों की जो है विधानसभा के सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाता है इन सदस्यों का, जो ये 238 होता है। और जो है जनता द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से, मतलब जनता जो है विधानसभा के, जो हम विधानसभा जैसे एमएलए को चुन के भेजती है, और वही जो है आगे जो है किसका चुनाव करती है? जो राज्यसभा के सदस्य हो। और जो है फिर बचते हैं 38, 12 जो है, ये 12 सदस्य कौन होते हैं? ये जो है राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। राष्ट्रपति किन व्यक्तियों को जो है मनोनीत कर सकता है? इसके लिए जो कला, साहित्य, विज्ञान और जो है समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान और अनुभव रखता हो, उन जो है व्यक्तियों को जो वो भेज सकता है, मनोनीत कर सकता है राष्ट्रपति राज्यसभा के सदस्य के लिए, राज्यसभा के लिए। अब है राज्यसभा के सदस्य की योग्यता और कार्यकाल। राज्यसभा के सदस्य की सबसे पहले वही आता कि भारत का तो नागरिक होना चाहिए, और इसकी आयु जो है 30 वर्ष होनी चाहिए। जैसे लोकसभा के लिए 25, तो राज्यसभा के लिए 30 वर्ष होनी चाहिए, और इससे कम नहीं होनी चाहिए। वह किसी लाभ के पद पर ना हो, वही बात जो पहले कहेगी, और ऐसी अन्य योग्यता रखता हो जो संसद के किसी कानून द्वारा निश्चित की जाए। और राज्यसभा का उम्मीदवार होने के लिए उस राज्य में, वो जो है उस राज्य में संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना जरूरी है, जहां से वो जो है चुन के आएगा। ठीक है, जिस राज्य से वो चुनाव लड़ रहा होगा उसका जो है उस संसदीय क्षेत्र का मतदाता होना उसका बहुत ही जरूरी है। अब है कार्यकाल। तो राज्यसभा भी एक स्थायी सदन है। इसको जो है इसको जो है कभी भी भंग नहीं, जैसे लोकसभा को भंग किया जाता था, लेकिन राज्यसभा को कभी भंग नहीं कर सकते, बल्कि इसके जो है 1/3, जो 1/3 सदस्य हर 2 साल के बाद जो है सेवानिवृत्त होते हैं, अवकाश ले सकते हो, और उनके स्थान पर नए सदस्य को चुनाव होता है। इस प्रकार जो है राज्यसभा के सदस्यों का जो चुनाव है, कार्यकाल है, वो होता है 6 वर्ष। कितना होता है? 6 वर्ष होता है। तो नेक्स्ट है राज्यसभा के पदाधिकारी, उपराष्ट्रपति, पद एवं सभापति। तो राज्यसभा, भारत का जो उपराष्ट्रपति होता है, भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पद एवं सभापति होता है। पद एवं क्या होता है? जब तक कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति के पद पर है, जब तक वो उपराष्ट्रपति के पद पर है, तब तक जो है वो राज्यसभा का सभापति होगा। और राज्यसभा अपने में से एक जो है सदस्य को उपसभापति निर्वाचित कर सकती है, क्योंकि सभापति की अनुपस्थिति में उपसभापति जो है जो भी कर्तव्य उस जो सभापति के थे वो जो उनका
पालन करेगा। उपसभापति को राज्यसभा के सदस्यों द्वारा अपने कुल बहुमत के प्रस्ताव से को पारित करके भी उठाया जा निकाला उठाया जा सकता है। अब है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति शब्द की जो है व्याख्या की गई है ये अनुच्छेद भारतीय संविधान के अनुच्छेद 52 में, ठीक है। और जो राष्ट्रपति है ये भारत का प्रथम नागरिक होता है, भारत का संवैधानिक अध्यक्ष होता है। और जो है ये जो राष्ट्रपति है ये राष्ट्रपति का पद सार्वधिक सम्मान गरिमा और प्रतिष्ठा का होता है और राष्ट्र का ये अध्यक्ष भी होता है। भारत सरकार के समस्त कार्यपालिका संबंधी कार्य उसी के नाम से संचालित होते हैं। राष्ट्रपति अपने अधिकारियों का प्रयोग स्वयं अधिकारों का प्रयोग या तो वो खुद करता है या अपने अधीनस्थ सरकारी अधिकारियों द्वारा करवाता है। अब है राष्ट्रपति के लिए योग्यता है। तो राष्ट्रपति के लिए एक तो सबसे पहले वो भारत का नागरिक होना चाहिए और दूसरा जो है वो उसकी आयु जो है 35 वर्ष से होनी चाहिए और वो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की भी योग्यता रखता हो। वह किसी भी सरकारी लाभ के पद पर आसीन नहीं होना चाहिए। लाभ का पद वो नहीं होगा कि भी उससे पहले वो उपराष्ट्रपति राज्यपाल या केंद्रीय या राज्य मंत्री थे, ये नहीं होगा। ये जो है लाभ के पद नहीं, मतलब गवर्नमेंट जैसे आईएएस जो भी होते हैं गवर्नमेंट जो है जॉब में नहीं होना चाहिए, नहीं तो उनको उससे वो जो है इस्तीफा देना पड़ता है। और राष्ट्रपति पद के लिए नाम का प्रस्ताव उसके अनुमोदन कम से कम जो है 50 होना चाहिए, मतलब निर्वाचकों द्वारा किया जाना होना चाहिए। अब है अगला इंपॉर्टेंट राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया। राष्ट्रपति का निर्वाचन कैसे होता है? भारत का जो राष्ट्रपति है अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा चुना जाता है। इसके द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से होगा, इनडायरेक्टली निर्वाचक मंडल द्वारा। और उसमें कौन कौन से होंगे? निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, राज्य विधानसभाओं और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ये 3 भाग लेते हैं। कौन कौन से? संसद के दोनों सदनों के जो निर्वाचित सदस्य होंगे, राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होंगे और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे। और राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में कौन नहीं भाग लेगा? जो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत हुए हो, मतलब संसद के द्वारा जो मनोनीत सदस्य है, राज्य विधानसभा के मनोनीत सदस्य या राज्य विधान परिषद के मनोनीत जो सदस्य जो है इसमें शामिल नहीं होंगे। जो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अनुपातिक प्रतिनिधित्व का एकल क्रमणीय प्रणाली के अपनाया गया है। उसको चुनाव के लिए क्या किया गया है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल क्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है। मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम कोटा प्राप्त होना जरूरी है। अब न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए जो है एक सूत्र अपनाया जाता है। वो सूत्र क्या है? न्यूनतम कोटा। सबसे पहले ये न्यूनतम कोटा की जो व्यवस्था क्यों की गई है? इसकी व्यवस्था इसीलिए की गई है कि ताकि स्पष्ट बहुमत प्राप्त होने पर ही एक व्यक्ति को राष्ट्रपति का पद प्राप्त हो सके। अब ये न्यूनतम कोटा कैसे निकालते हैं? न्यूनतम कोटा निकलता है दिए गए मतों की संख्या जो उसके निर्वाचन में भाग लेते, जो मैंने पहले बताया कि भाई राज्य विधानसभा के सदस्य, संघीय क्षेत्र की विधानसभा के सदस्य कि कुल मतों की संख्या, दिए गए जो उनको कुल मतों की संख्या, और भाग करते हैं राष्ट्रपति पद हेतु प्रत्याशी कितने आदमी जो है राष्ट्रपति का चुनाव लड़ रहे हैं, प्लस करेंगे उसमें 1। अब राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदस्य के मत का मूल्य समान नहीं होता है। मत का मूल्य समान, जैसे राज्य विधानसभा, संघीय क्षेत्र की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों और जो दूसरे संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों, जो ये है इनके जो मतों की जो वैल्यू जो मूल्य होता है वो समान नहीं होता है। सबसे पहले किसी भी राज्य का संघीय क्षेत्र में की विधानसभा के सदस्यों के मतों की संख्या जो है कैसे निकाली जाती है? राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या, उस राज्य या संघीय क्षेत्र की जनसंख्या जहाँ से वो जो है उम्मीदवार बन के आया है, तो बट्टे करना उसमें राज्य विधानसभा, संघीय क्षेत्र की विधानसभा की निर्वाचित सदस्यों की संख्या, कितने सदस्य निर्वाचित हो रहे हैं, भाग करना फिर 1000 से। दूसरा है संसद के प्रत्येक सदन के प्रति
एक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या, उसका मूल्य कैसे निकालते हैं। समस्त राज्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्याओं का कुल योग और संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित बट्टे करना, इसको संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या। एक बार फिर सुनो। जो समस्त राज्य और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के समस्त सदस्यों को प्राप्त मतों की संख्या का कुल योग बटे करना है संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों की संख्या से। तो इस प्रकार से जो है संसद के प्रत्येक सदन के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के मतों की संख्या का मूल्य ज्ञात किया जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना। अगर जो है वीडियो आपको पसंद आती है तो उसको जो है लाइक और सब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।